वकालत के वो माहिर थे, अहिंसा उनका जाम, सह गए वो सभी संघर्ष, भारत को दे गए स्वतंत्रता का नाम, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। सुनकर घबराइए नहीं, हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर की, जिसे आप सभी महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं। देश के बापू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 192वीं जयंती है। भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में कड़े संघर्षों को सहा और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं उनके मोहन से महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता बनने तक का सफर? इतना ही नहीं, उनसे जुड़े 7 ऐसे बड़े तथ्य जिसके बारे में आप सभी ने कभी नहीं सुना। अगर जिंदगी में करना चाहते हैं तरक्की, तो गांधी जी के यह 2 यंत्र आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो बस आज इस मौके पर हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सभी चीजों की जानकारी आज हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब आप सभी इस इत्तेफाक को जरा गौर से सुनिएगा। बापू का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था वह दिन भी शुक्रवार ही था, और जिस दिन महात्मा गांधी ने हमारे देश को अलविदा कहा उस दिन भी शुक्रवार था। अब नजर डालते हैं कुछ रोचक तथ्यों पर। महात्मा गांधी एक सच्चे और नेक इंसान थे, जिनके लिए अहिंसा एक पूजा के समान थी, जिनके अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं था। यहाँ तक कि वकालत उनका पेशा था, लेकिन फिर भी वह किसी गलत व्यक्ति के लिए केस नहीं लड़ते थे। वह उसी का साथ देते थे जिसका झुकाव सत्य की ओर रहता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी, जिससे वह मोहनदास करमचंद गांधी से सीधा महात्मा गांधी कहलाए। गांधी जी को अंधेरे व भूत प्रेत से भी डर लगता था, लेकिन उनका यह डर भी उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने हमेशा के लिए दूर कर दिया। जब वह बहुत कम उम्र के थे और स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, तब मोहन अपने घर के कमरे में थे और उन्हें बाहर जाना था, लेकिन बाहर कुछ ज्यादा ही अंधेरा था और उनके मन में ख्याल आने लगे कि अगर वह बाहर गए तो कहीं भूत प्रेत उन्हें ना दिख जाएं। जैसे तैसे वह हिम्मत करके बाहर गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शायद कोई उनके पीछे खड़ा है। वह बुरी तरह घबराकर मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे उनकी नौकरानी खड़ी होती है, जिसे वह दाई कहकर पुकारते थे। दाई ने उनका डर भांप लिया था और उनसे कहा कि जब तुम्हें कोई चीज सताए और डर लगे तो राम का नाम लेना, इससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी। गांधी जी की हत्या साल 1948 को बिरला भवन के बगीचे में हुई थी, जब नाथूराम गॉडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। कहते हैं कि उनकी मौत से पहले उनके मुंह से हे राम निकला था। हे राम। जब बापू की मौत हुई थी तो करीब 10 लाख लोग शव यात्रा में शामिल हुए थे। यहाँ तक कि सामने राह पर 15 लाख लोग यात्रा के रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी शव यात्रा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्रा थी, क्योंकि इतिहास में वह दिन भारत के लिए काला भी कहा जा सकता है, और बाद में इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। महात्मा गांधी ने 4 महाद्वीपों में और 12 देशों में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। स्वतंत्र प्राप्ति होने के बाद जब बापू के पास कुछ अंग्रेजी रिपोर्टर्स इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन उन रिपोर्टर्स को बापू ने सभी जवाब हिंदी में देते हुए कहा, अब मेरा देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर आजाद हो गया है, इसलिए अब मैं सिर्फ हिंदी भाषा में ही बोलूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, जिसके बाद वह देश के राष्ट्रपिता भी कहलाए। माना कि अब समय काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन महात्मा गांधी जैसी सोच वाले लोग आज भी आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। अब हम आपको गांधी के वह 2 यंत्र बताएंगे जिसकी सीख वह हमेशा सभी को देते थे, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। मजबूत चरित्र। महात्मा गांधी जी का मानना था कि इंसान का चरित्र ही उसका आत्मविश्वास और साहस को मजबूत बनाता है। केवल यही एक ऐसा जरिया है जिससे आप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। धैर्य। यदि कभी भी मन विचलित हो उठे और आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो हमेशा धैर्य रखें, उन परिस्थितियों का सामना करें और दुगनी मेहनत करें। इससे आपकी जिंदगी का हर मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बापू से जुड़ी इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकें। आप सभी को द वोकल न्यूज परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश एवं स्वस्थ रहें।